प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 उपविषय पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बेटा, यह पाठ 2 व्याख्यानों में बंटा है। इसके पहले व्याख्यान में हम लेखक परिचय जानेंगे, पाठ के कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे और पाठ का सार पढ़ेंगे। और इसके दूसरे व्याख्यान में हम इसके अभ्यास कार्य से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्याख्यान 1। सबसे पहले लेखक परिचय। लेखक का नाम। पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त यानी खून के बारे में। तो यहाँ लेखक हैं, नाम उनका यतीश अग्रवाल। उनका जन्म 20 जून 1949 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। नाम क्या है लेखक का? यतीश अग्रवाल। उनका जन्म कब हुआ? 20 जून 1949 को बरेली उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं। बेटा, यतीश अग्रवाल जी ने ज़्यादातर पुस्तकें जो हैं चिकित्सा पर ही लिखी हैं। चिकित्सा से संबंधित पुस्तकें ही उनकी अधिक हैं। तो यहाँ पर भी जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनसे आपको पता चलेगा। तो पहली रचना है सबके लिए स्वास्थ्य। सबके लिए स्वास्थ्य। दूसरी है जटिल रोग सरल उपचार, यानी कि असाध्य रोग लेकिन उनके सरल यानी आसान उपचार। असाध्य जिन्हें साधा नहीं जा सके, बड़ा ही मुश्किल हो जिन रोगों का इलाज, उनके भी सरल उपचार। ठीक है। तीसरा है मन की दुनिया आदि। तो कौन कौन सी रचनाएं हमने की? सबके लिए स्वास्थ्य, जटिल रोग सरल उपचार, मन की दुनिया आदि। उन्हें जो है बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ पुरस्कार हैं: शिक्षा पुरस्कार, आत्माराम सम्मान और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आदि। तो पुरस्कारों में हमने क्या क्या पढ़ा कि उन्हें शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आत्माराम सम्मान दिया गया और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब है बेटा कुछ कठिन शब्द पाठ से संबंधित। तो पहला कठिन शब्द है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार मायने संतुलित आहार। संतुलित आहार मायने बैलेंस्ड डाइट, कि हमें जो है अपने खाने में किस चीज़ की कितनी मात्रा लेनी है। रोज़ के खाने में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए। दूसरा है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण मायने ज़रूरी या आवश्यक। दूसरा शब्द महत्वपूर्ण, ज़रूरी या आवश्यक। तीसरा शब्द है उपयुक्त। देखो, उपयुक्त उपर्युक्त। उपर्युक्त होता है ऊपर लिखा गया और यहाँ शब्द है उपयुक्त। तो उच्चारण ध्यान से करना और ध्यान से इस शब्द को पढ़ना। उपयुक्त का अर्थ होता है सही। उपयुक्त मायने सही। अगला शब्द है बेटा जरूरतमंद। जरूरतमंद यानी कि वो व्यक्ति जिसे किसी चीज की जरूरत या आवश्यकता हो। जरूरतमंद, जिसे किसी चीज की जरूरत या आवश्यकता हो। पांचवा शब्द है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्मदर्शी यंत्र मायने बारीक से बारीक चीजों को देखने वाला यंत्र। बहुत सी ऐसी बारीक चीजें होती हैं जो हमें दूर से
पास भी हो तो भी दिखाई नहीं देती, लेकिन इस यंत्र के द्वारा यदि आप देखें तो वो बारीक से बारीक चीजें भी हमें दिखा देता है। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र मायने बारीक से बारीक चीजों को देखने वाला यंत्र। अगला है बेटा जिज्ञासा। जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा। जिज्ञासा मायने जानने की इच्छा। निराधार, निर आधार, देखो यहाँ निर उपसर्ग है, आधार मूल शब्द है, तो उपसर्ग किए हैं व्याकरण में आपने, तो निर जमा आधार निराधार। तो निर का मतलब होता है बिना, बिना किसी आधार के, जिसका कोई बेस ही ना हो। और 8वां शब्द हमारे पास है पीठ ठोकना। पीठ ठोकना एक मुहावरा है। पीठ ठोकना मायने शाबाशी देना। तो छठा शब्द जिज्ञासा, जानने की इच्छा। 7वां शब्द निराधार मायने बिना आधार के। और 8वां शब्द है पीठ ठोकना मायने शाबाशी देना। तो ये 8 शब्द जो हैं पाठ में से कठिन मैंने निकाले और उनके अर्थ जो हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उनकी चर्चा की। तो अब बढ़ते हैं बेटा हम अपने पाठ के सार की ओर। पाठ का सार। इस पाठ में यतीश अग्रवाल जी ने खून के बारे में बताया है। शरीर में जो रक्त है ना, उसकी क्या भूमिका है हमारे शरीर में, उसके बारे में बताया है। तो उसके बारे में बताते हुए वो क्या बता रहे हैं हमें? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने शरीर में रक्त की भूमिका के बारे में बताया है। यहाँ पर शुरुआत कहाँ से होती है? अनिल से। अनिल है, उसकी छोटी बहन दिव्या। अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए ले गया, क्योंकि दिव्या शरीर से बहुत कमजोर हो गई थी। अब कमजोर हो गई थी, सिर्फ एक ये कारण तो नहीं था, कमजोर तो वो शुरू से ही थी, लेकिन कुछ दिनों से वो थकान महसूस कर रही थी, उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था और उसे भूख भी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से अनिल जो है कहाँ ले गया उसे? डॉक्टर के पास जांच करवाने कि इसके साथ क्या हो रहा है, ये इतनी कमजोर क्यों हो रही है, इसे भूख क्यों नहीं लगती, थकान क्यों महसूस होती है, इसका मन किसी काम में क्यों नहीं लगता। वहां डॉक्टर ने जांच करके बताया कि लगता है दिव्या में खून की कमी है। अब डॉक्टर ने दिव्या की जांच की और जांच करने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि दिव्या में खून की कमी है। अब उन्हें लग रहा था कि दिव्या में खून की कमी है, तो उन्होंने चेक कराना था। अब चेक कैसे होगा? टेस्ट से। तो खून की जांच के लिए उन्हें डॉक्टर दीदी के पास भेज दिया। इसलिए उन्होंने खून की जांच के लिए उन्हें डॉक्टर दीदी के पास भेज दिया। जब वह वहां गया तो डॉक्टर दीदी उसकी जान पहचान की निकली, यानी कि वो उन्हें पहले से ही जानता था। उन्होंने दिव्या का रक्त जांच के लिए लिया और रिपोर्ट के लिए अनिल को अगले दिन आने को कहा। अब उन्होंने क्या किया? दिव्या का ब्लड सैंपल ले लिया, जांच के लिए ले लिया, और अनिल को बोला कि कल आकर इसकी रिपोर्ट ले जाना। अनिल अगले दिन जब वहां गया तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया मायने खून की कमी। तो एनीमिया रोग है जिसमें खून की कमी हो जाती है। तो बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दवाएं लेगी तो ठीक हो जाएगी, संतुलित आहार खाएगी तो ठीक हो जाएगी। बीमारी का नाम सुनकर अनिल ने डॉक्टर दीदी से कई प्रकार के प्रश्न पूछे। उनका उत्तर देते हुए डॉक्टर दीदी ने बताया, अब किसके बारे में बताया? मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, रक्त है, उसका क्या काम है, ठीक है, उसकी क्या भूमिका है हमारे शरीर में। तो डॉक्टर दीदी से कई प्रकार के उन्होंने प्रश्न पूछे। फिर दीदी ने बताया कि हमारे शरीर में रक्त जो है ना,
देखने में लाल द्रव के समान लगता है, एक लाल द्रव हो, पतला सा पदार्थ, लेकिन है क्या वो? भानुमति का पिटारा। क्या है वो? भानुमति का पिटारा। परंतु सूक्ष्मदर्शी के द्वारा यह भानुमति का पिटारा सा लगता है। अभी मैंने आपको बताया क्या दिखता है वो? भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा से क्या मतलब है? भानुमति का पिटारा वो पिटारा होता है जिसमें दिखता है कि चीजें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह हमें रक्त में दिखता है, रक्त ये तो खून की एक बूंद है, लेकिन खून की एक बूंद में भी बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर अब वो जो है डॉक्टर दीदी रक्त के बारे में बता रही हैं कि रक्त के जो हैं 2 भाग होते हैं। सबसे पहले तो कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक भाग वह जो तरल है और जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। उन्होंने क्या बताया सबसे पहले? कि रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। दूसरा भाग क्या होता है? छोटे बड़े जिसमें बहुत तरह के कण हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं। तो 2 में हमने क्या पढ़ा? एक तो किसके बारे में पढ़ा? प्लाज्मा के बारे में। और दूसरा अब हम क्या पढ़ रहे हैं? छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं जिनमें कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, और इन्हें कहते क्या हैं? बिंबाणु, यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट कण। अब लाल रक्त कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एनीमिया। अब लाल रक्त कणों की अगर शरीर में कमी हो जाए तो वो कौन सी बीमारी हो जाती है हमें? एनीमिया। ठीक है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, और साथ साथ दीदी ने ये भी बताया कि 1 मिलीमीटर में इनकी संख्या कितनी होती है? 40 से 55 लाख तक होती है। जो 1 मिलीलीटर खून है उसमें इनकी संख्या कितनी होती है? 40 से 55 लाख तक होती है। लाल कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो लाल रक्त कणों का काम क्या होता है? कि वो शरीर के हर हिस्से को क्या पहुंचाएंगे? ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अब इन लाल रक्त कणों का हमारे शरीर के अंदर जीवन काल कितना होता है? 4 महीने। कितने महीने? 4 महीने। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। पुराने कण नष्ट हो जाते हैं और नए कण बनते रहते हैं। पुराने कणों के नष्ट हो जाने पर नए कण बनते रहते हैं। ये हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में किससे बनते हैं? ये हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में प्रोटीन, विटामिन और लौह तत्व से बनते हैं। यानी कि हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, लौह तत्व हो। संतुलित आहार का मतलब ही यही है, पौष्टिक आहार, कि हमारे खाने में ऐसी चीजें हो जिसमें प्रोटीन है, ऐसी भी चीजें हो जिनमें विटामिन हैं, और ऐसी भी बहुत सी चीजें हो जिसमें लौह तत्व पाए जाते हैं। सफेद कण, अब ये तो हुआ लाल रक्त कणों का, ठीक है। और सफेद कणों को क्या कहा जाता है? सफेद कणों को कहा जाता है वीर सिपाही। क्यों? क्योंकि ये वीर सिपाही की तरह बीमारी के रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। तो दूसरे जो कण हैं सफेद कण, उनका काम क्या है? वो हमारे क्या हैं? वीर सिपाही हैं, जो बीमारी के रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। और तीसरे कण कौन से होते हैं? बेरंग कण। बेरंग माने जिनका कोई रंग ही नहीं है, रंगहीन कण। अब रंगहीन कणों का काम क्या है? रंगहीन कणों का काम है
कि जब हमें चोट लग जाती है और चोट लगने पर खून जो बहने लगता है तो उसका जमाव करने की क्रिया में वो मदद करते हैं, यानी कि ब्लड को जम जाए, वहां पर खून बहुत ज्यादा ना बहे, हमारा रुके, तो उसमें वो जो है हमारी मदद करते हैं। तो तीनों कणों के बारे में जान लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दीदी ने अनिल को एनीमिया होने के, अब उन्होंने बताया कि एनीमिया होने के कारण क्या है, पौष्टिक आहार की कमी और पेट में कीड़े। क्या क्या वजह हैं? पौष्टिक आहार की कमी और पेट में कीड़े। उन्होंने बताया अब इससे बचना है, अब जैसे पौष्टिक आहार की कमी है ये ना हो, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए, यानी धो लेना चाहिए। हमें नंगे पैर जमीन पर नहीं घूमना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया क्यों नहीं घूमना चाहिए हमें नंगे पैर जमीन पर। हमें नंगे पैर इसलिए जमीन पर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि एक किस्म के कीड़े होते हैं जमीन पर, ठीक है, और जिनके अंडे जो हैं जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, और इन अंडों से जो उत्पन्न लार्वा होता है वो त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारी आंतों में अपना घर बना लेता है। इसलिए हमें जो है नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि यदि चोट लगने के कारण रक्त बहने लगता है तो हमें उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उस जगह पर एक साफ कपड़ा जो है बांध कर उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और कई बार क्या होता है, जब चोट लगती है तो बहुत सारा खून बह जाता है। अब कई बार तो चोट लगने पर, एक्सीडेंट होने पर जब बहुत सारा खून बह जाता है तो चोट लगे स्थान पर रोगी को क्या भी करना पड़ता है? टांके भी लगाए जा सकते हैं। और बहुत ज्यादा खून बह जाने पर और क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा खून बहने पर उसे खून देने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ज्यादा खून बह जाने के कारण रोगी को खून भी चढ़ाया जाता है। खून की कमी को, अब खून चढ़ाया जाता है, खून कहाँ से चढ़ाएंगे? अब खून की इसी कमी को पूरा करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बेटा? ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, जिसमें लोगों द्वारा, अब लोग क्या करते हैं? उस ब्लड बैंक में अपने ब्लड ग्रुप का, ठीक है, जो खून है वो दान करते हैं, ठीक है, और वो दान करते हैं, वो दान किया हुआ रक्त जो है उन ब्लड बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। और जिस भी व्यक्ति को उसकी जरूरत पड़ती है, यानी जरूरतमंद व्यक्ति जिसे उस खून की जरूरत होती है, उसे वह चढ़ाया जाता है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, जिसमें लोगों द्वारा दान किया गया रक्त यानी खून रखा जाता है। अब अनिल ने पूछा कि क्या वह खून दान कर सकता है? तब डॉक्टर दीदी ने उसे क्या बताया? तब डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि 18 वर्ष की आयु से अधिक के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। कौन रक्तदान कर सकता है? जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष हो और जो व्यक्ति स्वस्थ हो। ऐसा नहीं 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो है रक्तदान कर सकता है, स्वस्थ भी होना चाहिए वो, ठीक है। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को क्या बताया? अनिल तो अभी छोटा है, 18 साल का हुआ ही नहीं है, तो उनको बताया कि वो 18 वर्ष की आयु, जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा और यदि 18 वर्ष के बाद जो है वह स्वस्थ है, तभी वो रक्तदान कर सकता है। एक समय में फिर अनिल ने पूछा डॉक्टर दीदी से कि कितना रक्त लिया जाता है, तब दीदी ने बताया कि एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। और
रक्तदान करने के कुछ ही दिनों में शरीर जो है रक्त की कमी पूरी कर लेता है। यदि हम पौष्टिक आहार लें, लाल रक्त कण बनते रहें, ठीक है, तो हमारे शरीर में वो जो रक्त की कमी है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो यानी कि 300 मिलीलीटर रक्त जो है वो एक बार में, एक व्यक्ति जब रक्तदान करता है तब उसका एक बार के रक्तदान में 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं। अब अनिल पूछता है कि 300 मिलीलीटर रक्त जो ले लेते हैं तो वो बंदा जो है जो रक्तदान कर रहा है वो कमजोर नहीं हो जाता, उसमें कमजोरी नहीं आ जाती? तब दीदी उन्हें बताती हैं कि ये धारणा भी गलत है। यह धारणा भी गलत है। क्यों गलत है? कि रक्तदान से शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। स्वस्थ मानव के शरीर में, अब एक स्वस्थ मानव, अभी मैंने बताया कि 18 साल जिसकी उम्र हो और वो स्वस्थ हो, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। और 5 लीटर रक्त में से यदि 5 लीटर रक्त में से यदि 300 मिलीलीटर रक्त ले लिया जाए तो ये थोड़ा ही हो जाएगा कि वो बंदा कमजोर हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कमजोरी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दीदी ने अनिल को यहाँ पर, डॉक्टर दीदी ने ये भी क्लियर किया कि लोग ये सोचते हैं ना कि ना मैं रक्तदान नहीं करूंगा या करूंगी, क्यों, रक्तदान करने से तो शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। स्वस्थ मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। कितने लीटर रक्त होता है बेटा? 5 लीटर। और रक्तदान करने से, अभी हमारी मॉरल ड्यूटी है, यदि हम रक्तदान करते हैं तो रक्तदान करने से क्या हो जाएगा, जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसका जीवन बच जाएगा। और किसी व्यक्ति की, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करना और किसी के जीवन को बचाना तो हमारी ड्यूटी है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें रक्तदान करना चाहिए, ताकि जिसे हम रक्तदान, जिसके लिए हम रक्तदान करें या जो जिस भी जरूरतमंद व्यक्ति को वो रक्त चढ़ाया जा रहा है वो उसके लिए जीवन दान बन जाए। रक्तदान महादान, रक्तदान जीवन दान। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें रक्तदान करना चाहिए। अनिल बहुत खुश होता है इस बात से और दीदी को ये वायदा करता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बड़ा होने पर नियमित रूप से मैं रक्तदान किया करूंगा। तब डॉक्टर दीदी भी खुश होती हैं और उसे शाबाशी देती हैं कि शाबाश, तुमने ऐसा सोचा, क्योंकि रक्तदान करना तो महादान करना है। तो इस पाठ में हमने पढ़ा बेटा रक्त के बारे में कि हमारे शरीर में रक्त की क्या भूमिका है, कितने प्रकार का रक्त होता है और किस तरह से जो है कौन सा रक्त, चाहे वो लाल रक्त कण है, सफेद रक्त कण है, रंगहीन रक्त कण है, वो हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं, क्या काम करते हैं। फिर हमने जाना कि चोट लग जाए, संतुलित आहार हमने नहीं लिया तो एनीमिया की बीमारी हो जाती है, उसके बारे में। फिर हमने पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम जो हैं साफ सुथरा जो है अच्छा खाना नहीं खाते, साफ सुथरा बाहर गंदा खाना खाते हैं। फिर हम खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते, फिर हम नंगे पैर जमीन पर घूमते हैं। तो इस तरह जो है डॉक्टर दीदी ने रक्त से संबंधित सारी जानकारी अनिल को दी। तो बेटा इस पाठ में हमने पढ़ा रक्त के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने गृह कार्य की ओर। तो बेटा गृह कार्य में आपके पास 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मानव रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त की एक बूंद में। दूसरा प्रश्न है, रक्त की एक बूंद में कितने लाल कण होते हैं? ठीक है,
तीसरा है पाठ और लेखक का नाम बताओ, यानी कि इस पाठ का नाम बताना है और लेखक का नाम बताना है। घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप। और पांचवा प्रश्न है पेट में कीड़ों से कैसे बचा जा सकता है। तो बेटा ये 5 प्रश्न हैं आपके पास। इन पांचों प्रश्नों के उत्तर जो है आपको अपनी पक्की कॉपी यानी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। तो आपका गृह कार्य ये 5 प्रश्न, जिन्हें आप कहाँ लिखेंगे, फेयर नोटबुक में। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।